अब तक हम लोगों ने 4 सेट देख लिया और आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां सेट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट है पूरी तरह से आपका क्लास 9 और 10th के ऊपर डिपेंड है, उसी के आधार पे ये बनाया गया है। लेकिन इसका जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा लेवल है, यानी स्टैंडर्ड लेवल है। और अगर आप इसमें से स्कोर कर जाते हैं 50, 55, 60 तो आप एग्ज़ाम के अंदर ओबियसली ईजी वे में आप वहाँ पे 70 के आसपास स्कोर करके आएंगे। और आपने जैसे ही स्कोर 55 प्लस कर दिया वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, आप समझ लेना कि आप जो हैं रिटर्न क्लियर कर चुके हो। फिजिकल के लिए आपको तैयार रहना है। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शुरू में ही बोलूँगा और बीच में आपको कहीं भी ये बातें आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं तो आपको ही कहूँगा ना, पाकिस्तान को तो कहने जाऊंगा नहीं कि भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के शक्ति, जो कि क्या है, क्षमादान की शक्ति है इनके पास। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। आप जब सिविक्स को पलटेंगे, क्लास 10 की सिविक्स को, तो आपको वहाँ पे सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात पहले ये सवाल कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। तीसरा का अगर मैं आंसर करूँ तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। अब आपके लिए ये है सरप्राइज़ कि मैं आपको ये जो बदला हुआ पैटर्न है, जिसमें आपको क्या रखा है कि क्लास 10th लेवल और लेवल में आपको सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में सीधा सीधा आप देखेंगे तो क्लास 10th और 9th का साइंस हो गया, साथ ही साथ SST यानी ज्योग्राफी हैं, इकोनॉमिक्स हैं, हिस्ट्री हैं और आपका सिविक्स हैं। इसके अलावा जो मैथ दे रखा है, ये मैथ भी दे रखा है आपका क्लास 10th 9th का। तो इन सभी का मैं आपको मैराथन कराने वाला हूँ। क्या आप सभी तैयार हो या नहीं हो? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी का अभी तुरंत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 0.001% भी चांस लो अपने वर्दी के लिए। ज़रा भी चांस मत लो। आप जो है जो सिलेबस दे रखा है, नया सिलेबस दिया, कोई बात नहीं, उस नए सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट करके जाना है और मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। बस आपको भरोसा रखना है और कोऑपरेट करना है। मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपको कंप्लीट करके जाना है और 2024 के अंदर आपको वर्दी लेकर आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वर्दी को छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो कौन से राष्ट्रपति हैं जिसको कि मिसाइल मैन कहते हैं। तो यह है आपका APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि आपका ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है। ये डिसीजन लेने का काम किन के पास होता है। तो ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है उपराज्यपाल। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन आपका 1950 में किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2015 के अंदर इसी के जगह कौन आता है, तो नीति आयोग आता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था कालेलकर समिति की अध्यक्षता में किया गया था। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। तो ये जो है टोटल 76 वर्ष में एक बार दिखाई देते हैं। लास्टली ये जो है 1986 में दिखाई दिए थे। तो 1986 में जब आप ऐड करेंगे 76 को, तो ये आपका हो जाएगा कितना, जोड़ लो खुद ही, 2 2 4, 1986 प्लस 62 नहीं 76 वर्ष होते हैं। तो जैसे आप 76 ऐड करोगे तो 6 6 12 यानी 2 हो गया। उसके बाद 7 8 15 1 16 और ये हो गया 0 और ये हो गया 2, यानी 2062 में दिखाई देगा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे ए मार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार जो है ये चक्कर लगा लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा,
तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है आग्नेय चट्टानें होती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सहारा की अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका उत्तर अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में आपका ये स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आगे बढ़ते हैं। जबकि दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राजधानी यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी प्लस आपका वियतनाम की राजधानी, इन दोनों से सवाल बन चुका है और आपका दरोगा के अंदर जो मैन दरोगा होते हैं उसके अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आप जो है दोनों का हमें यानी दक्षिण कोरिया प्लस में वियतनाम की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह आपका पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? तो यह है आपका गोदावरी, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से, क्योंकि ये जब बारिश होती है तो इस बारिश के कारण आम को बहुत सारा फ़ायदा होता है। और यही सवाल जो है एनटीपीसी का जो प्री था उस प्री के अंदर पूछा गया था। सो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका दलहन, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सिंधु सभ्यता, इनमें से किन स्थलों के में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं या फिर आपसे कहा जा सकता है तालाब के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिला है आपका धौलावीरा से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो त्रिपिटक की अगर बात करूँ तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है या फिर उपाधि है? तो यह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो 5वां वेद के रूप में जो जाना जाता है यह आपका महाभारत को कहते हैं 5वां वेद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो चला था ये आपका 18 दिनों तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने स्टार्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है आपका बलवन ने स्टार्ट किया था, यानी इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। हम्पी डैश की राजधानी है? तो हम्पी की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका विजयनगर की राजधानी, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से किसे खान खान के उपाधि से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? तो खान खान की उपाधि से बैरम खान को, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो ये है आपका जयदेव, जो कि क्लास 10th का आपका संस्कृत का बुक है और सेकंड संस्कृत है आपका, उससे ये रिलेटेड है आपका सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हैदराबाद का अंतिम निजाम है, निजाम का मतलब होता है शासक, तो अंतिम शासक कौन था हैदराबाद का? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मीर उस्मान अली खान, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? तो इसकी स्थापना इसने किया था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन होता है 1924 के अंदर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को जो भारत भेजने का काम किया था ये था विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जिसने कि महात्मा गांधी जी को नंगा फ़कीर कहा था, अर्धनग्न फ़कीर कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण का साल कब से शुरू होता है? तो ये होता है आपका 1991 से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? तो ये जो अनुपात था ये था 31:69। कैसे याद रखना? सिंपल है भाई, यहाँ पे 31 है, डबल करो, बस ऐसे लॉजिक लगा लो, डबल करो, लगभग डबल ही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या कहता है। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक, ये जीएसटी विधेयक जो है आपका एक संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जीएसटी जो लाया जाता है आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से अगर मैं कथन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी सारे के सारे कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है। तो इसकी जो शुरुआत की जाती है, ये की जाती है आपका 14 नवंबर 2004 को शुरुआत की जाती है। इसके बाद है WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू किया हुआ था। तो इसने जो पहल शुरू किया हुआ था ये था आपका बी हेल्दी बी मोबाइल। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू जो है एक प्रकार का खेल होता है, आप सभी को पता है, और इसके अंदर क्या होता है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है। तो ये उड़ीसा का नृत्य होता है। तो बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है पट्टचित्र के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी को बताना, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है। तो हरिप्रसाद, एक मिनट माफ करिएगा, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में युवा लड़कों का ये नृत्य होता है गोटीपुआ, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित हैं। तो ये है आपका बांसुरी वादक, ये है आपका बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके जो है उससे संबंधित ये चैप्टर है, और मैं आपको बिहार स्पेशल कराने वाला हूँ जल्द ही, 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको वो भी करा दूंगा। क्रिकेट इज माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात करूँ तो यह है कपिल देव, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दी जाती है। तो वर्तमान टाइम में अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार दी जाती है 6 क्षेत्रों में। इसके बाद है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है। तो इस बैंक को अब कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित टैंक को कहते हैं अर्जुन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। वो सब के सब आपका स्टैटिक जीके का था, जो कि एक अच्छा खासा उसका भी आपका एग्जाम के अंदर पार्ट रहेगा। अगला है कंप्यूटर से 1-2 सवाल रहेंगे, जो कि आपसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो ये है आपका परम युवा 2, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बिट डाटा संग्रह करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम था अर्पानेट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के आरंभ तक पहुंचा देता है। तो होम की का जब आप प्रयोग करते हैं कीबोर्ड के अंदर, तो फिर आपको क्या होता है कि यहाँ लाइन के ऊपर पहुंचा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो ऊर्जा की इकाई यानी ऊर्जा का यूनिट बताता है, एनर्जी का यूनिट। तो इसकी अगर बात करूँ तो यह है कैलोरी और जूल, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। आप याद करो क्लास 10 का बुक या फिर 9 का बुक, मुझे जहाँ तक याद है क्लास 10 या 9 या फिर 8 का बुक है, जिसके अंदर आपको जो है वो कैलेडोस्कोप के बारे में बताया जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं अभी पता चल जाएगा, इंग्लिश में मुझे पता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं परिदर्शी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाँ वो क्लास 8 के बुक में है आपका। अगला सवाल देखते हैं, ये कहते हैं कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। यानी साइंस का सवाल अभी आपका चल रहा है। तो कार्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका कि यह एक सदिश राशि है, ये गलत है। कार्य एक अदिश राशि होता है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो इसकी अगर बात करूँ तो यह है आपका केशिका क्रिया होते हैं इसके अंदर,
जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ये भी आपका क्लास 8 के बुक में देखने को मिल जाएगा और क्लास 10 में भी मिल जाएगा। अगर आप इसको डिटेल से बढ़िया से लाइट चैप्टर को अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे परावर्तन वाला, तो फिर आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन भी तो होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये सी दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये नियम कहते हैं वो गाड्रो का नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको कहा जाता है समभारिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। अगला सवाल है अम्लराज यानी एक्वारेजिया, ये किसका किसका मिलके बना होता है। तो एक्वारेजिया जो मिलके बना होता है ये आपका HCl प्लस HNO3 होता है। HCl आपका 3:1 यानी 3:1 की रेशियो में ये दोनों मिले होते हैं। निम्नलिखित में से, और वो जो सवाल था आपका क्लास 10 आपने देखा भी होगा, क्लास 10 का आपका एसिड एंड बेस वाला चैप्टर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका मैग्नीशियम अवेलेबल होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका एड्स, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं वर्णांधता, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये सभी के सभी क्या होते हैं आपका अनुवांशिक रोग होते हैं। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य के अंदर टोटल जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें आपने पढ़ा होगा रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अगला है, मानव का रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वपोषी, ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला है करंट अफेयर के सवाल कुछ और, जो कि पहले भी था कुछ लेकिन फिर से स्टार्ट होते हैं 2023, यानी इसमें जो है आपका पूरे साल का ऐड किया गया है, इसलिए 2023 के आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको इतना पढ़ना नहीं है, आपको केवल 6 महीने का देखना है, और उसमें भी क्या 6 महीने में भी आपको क्या बिहार का देखना है, पूरा का पूरा CM देखना है पूरे देश का, और राज्यपाल देखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर में। जनवरी 2023 में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ द हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है आपका संजीव सान्याल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है आपका एरिक गारसेटी, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री थे उस समय और वर्तमान टाइम में भी हैं। इसके बाद हैं जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध जो है साहित्य के क्षेत्र से हैं, और साहित्य में इन्हें जो है पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। तो ये हुए आपके मिस्र के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीजनिंग से सवाल है, टेक्नोलॉजी को ऐसा लिखते हैं, फिर जो है आपका जनरेशन को ऐसा लिखते हैं। तो इसको कोडिंग किया गया, पलटा गया है, जगह बदला गया। तो अपोलो, तो फिर ये कह रखा आपको कि एपोकलाइप्स, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हो सकता है कि मेरा आंसर कई बार मैं गलत भी बोल जाता हूँ, तो आप
जहाँ भी देखें कि मैंने गलत बोला तो आप उसे कमेंट कर दिया करिए और मैं उसे पिन कर दूंगा, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि गलतियाँ ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एब्रॉड को क्या लिखते हैं, तो एब्रॉड को DFORDH लिखते हैं। तो इसी तरह एक्सेस को ऐसा लिखते हैं। तो फिर एजेंसी को क्या लिखेंगे, तो एजेंसी को लिखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 3 पासा हैं जिसको कि फेंकते हैं, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। तो 3 के अपोजिट आएगा आपका 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कोडिंग दे रखा है आपको, यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ से यहाँ तक कोडिंग दे रखा है, ये आपको सवाल दे रखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और आंसर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉस, जो कि यहाँ पे बी है। उसके बाद है उस विकल्प को चुनना है जो संबंधित हैं। विकल्प में आपके पास हैं 7 हैं, 13 हैं, फिर 16 हैं, 31 हैं। तो फिर आगे क्या आएगा, तो अगला जो आना है ये आएगा 91, जो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 7 को डबल किया 1 माइनस, 16 को डबल किया 1 माइनस, 46 को डबल करिए 1 माइनस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मैथ का सवाल है आपका। सेक थीटा बराबर है आपका कॉसेक 4 थीटा माइनस 15, तो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो ये आपका क्लास 10 पूरी तरह से उसी के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप थीटा यानी सबको आप प्लस कर देते हैं, तो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। प्लस करने के बाद 90 के इक्वल कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू निकलता है। फिर थीटा का वैल्यू tan 3 थीटा में रख के सॉल्व करते हैं। तो आंसर जो आएगा आपका आएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको जो है डाटा दे रखा है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए सवाल पे हम बात करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है। तो औसत अंकित मूल्य जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं से 13/2 दिन में पूरा कर सकती है। तो 13 महिलाएं से कितने दिन में पूरा करेगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 20 दिन, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको पाई चार्ट दे रखा है और इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सवाल का आंसर देना है। तो आप इस पाई चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रेणी बी के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। तो इसके केंद्रीय कोण का मान हो जाता है 54 डिग्री। अगला सवाल है आपका मैथ का सवाल है, क्लास 10 का बुक आप पलटिए और वहाँ पे आपको दिखेगा। आपको कह रहा है ट्रायंगल ABC जो कि समरूप है ट्रायंगल DEF का, जो कि AB बराबर वो इस प्रकार से है जिसमें कि AB बराबर 9.1, D बराबर दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि DEF ट्रायंगल का भी वैल्यू दे रखा है। तो आपको बताना है परिमाप किसका, ABC का। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिनोनिम बताना है आपको स्पर्ण का। स्पर्ण का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्पाइस। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है आपको कि यहाँ पे ट्रीज क्लीन एन एयर एंड रिमूव द पॉल्यूटेड गैस। जो पेड़ पौधे होते हैं वो एयर को क्लीन करते हैं और पॉल्यूट गैस को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ पे क्लीन एन एयर के जगह पे क्या चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका आएगा क्लीन द एयर। ऐसा इसलिए क्योंकि एन हम उसके लिए लगाते हैं जो काउंटेबल होते हैं, या ए हम उसके लिए लगाते हैं जो काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो काउंटेबल नहीं होते हैं, जैसे हवा, कितना हवा है आप तो नहीं बता पाओगे ना, 1 हवा है, 2 हवा है, 3 हवा है, 4 हवा है, ऐसा तो नहीं बता पाओगे। तो फिर ये अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है आपका डिसओबेडिएंट आपका गलत है, डिसओबेडिएंट, ए यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहे हैं द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आपको एरर बताना कि एरर कहाँ पे है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टैगोर वाज अ पोएट एज वेल अ पैट्रियट, यानी ये कह रहा है कि जो टैगोर हैं वो एक कवि था देशभक्त की तरह, यानी ऐसा कि देशभक्त हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गलतियाँ कहाँ हैं, तो गलतियाँ आपका इसमें दिखेगा एज वेल
इस पार्ट में दिखेगा, एज वेल के बाद एज फिर से आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो बी पार्ट में आपका गलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे फिल इन द ब्लैंक करना है। द न्यूज़ रिपोर्टर्स रिफ्यूज टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा डिस्क्लोज। द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है इन द जंगल ही सॉ अ डैश ऑफ वॉल्व्स। यानी जंगल में उन्होंने क्या देखा, वॉल्व्स देखा। वॉल्व्स का क्या ग्रुप, वॉल्व्स के यानी भेड़िया के ग्रुप को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो भेड़िया के ग्रुप को पैक कहते हैं, तो PACK। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना है डिस्पॉइट, डिपॉजिट का आपको एंटोनिम बताना है। तो डिपॉजिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। आप बैंक जाते हैं तो आप इस वर्ड से परिचित हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वन वर्ड, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप यानी लोगों के एक बड़ी भीड़ क्या कहलाता है, इसको हॉर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है, किसका स्पेलिंग गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है जेलस, जेलस का स्पेलिंग गलत है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है जेलस, जेलस में ई के बाद ए आना है, तो ये वाला स्पेलिंग आपका गलत है। बाकी सभी के सभी आपका सही है। कोलाइड सही है, सिंसियर सही है, लॉटर भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेज। तो इसके लिए एक वर्ड क्या आएगा, तो इसके लिए एक वर्ड आता है पेडियाट्रिशियन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद, मनोहर में कौन सा संधि ये बताना है। तो मन को हरने वाला, तो इसमें मनः जोड़ हर यानी विसर्ग आता है, तो विसर्ग संधि है। अंकुश का विपरीत क्या होगा, तो अंकुश का क्या होगा, निरंकुश। तो ऑप्शन कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नव ओढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, नव जोड़ उड़ा। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में आपका कौन सा प्रत्यय है, एरा। तो 94 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उसके लिए जो एक शब्द होते हैं उसको कहते हैं औपनिवेशिक। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ डैश होता है, परंतु अनु का अर्थ कन होता है, और ये समरूपी विनार्थक शब्द हैं। तो अनु, ये वाला अनु का आपको अर्थ बताना है। तो अनु का अर्थ होता है कॉपी करना, फॉलो करना। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सैंधव का आशय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सैंधव का जो आशय वो है वो सोना नहीं होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सैंधव का मतलब नमक भी होता है, सैंधव का मतलब घोड़ा होता है, समुद्र होता है, लेकिन सोना नहीं होता है। सोना को कनक कहते हैं, पता है ना। चलिए आगे है, निम्न में से अनिकार्थी शब्द कौन से हैं, यानी ढेर सारे उसके अर्थ हैं, तो ऐसे शब्द कौन से हैं। तो यह है गुरु। तो ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। खगेश का पर्यायवाची बताना है। तो खगेश खग जोड़ इस, तो खगेश खग जोड़ इस यानी ईश्वर का रूप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका वनतेय। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कलई खुलना है, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो इसको कहते हैं भेद प्रकट करना। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने 100 में से कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आप सभी क्लास 10th और 9th का मैराथन के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस बदला है उस सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। 1% भी रिस्क नहीं लेना है आपको, मतलब नहीं लेना है। इस बार वर्दी लेकर आना है 24 में, मतलब लेकर आना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।